जय हिंद। आज के इस लेक्चर में लीनियर प्रोग्रामिंग में सिंप्लेक्स मेथड का जितने भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर प्रीवियस लेक्चर ग्राफिकल मेथड का नहीं देखे तो आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पे मैट्रिसेज, ट्रिग्नोमेट्री, सेट थ्योरी, 3D, 2D, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस सभी लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए आज का हम लोग का जो क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन जो हम लोग एक बार सेम ही क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं होता है, उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर अदर उसको सिंप्लेक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन हम लोग उसको सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है सॉल्व द फ्लोइंग एलपीपी बाय सिंप्लेक्स मेथड। मैक्सिमम वैल्यू z इक्वल टू 7x1 प्लस 5x2 है, और आपका सब्जेक्ट 2 में है दे रखा है आपको x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 6 है, 4x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 12 है, और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपको कंडीशन दे रखा है। तो देखिए, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको गिवन लिख लेना चाहिए, उसके बाद ही आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग गिवन लिखेंगे। तो गिवन हम लोग को दे रखा है जेड मैक्स इक्वल टू दे रखा है 7x1 प्लस 5x2, और सब्जेक्ट में हम लोग को दे रखा है x1 प्लस 2x2, और आपका दे रखा है लेस देन इक्वल टू 6 दे रखा है। उसके बाद 4x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 12 दे रखा है, आपका कंडीशन दे रखा है x1 x2 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप वन में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। स्टेप वन में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म इन गिवन इक्वेशन। ओके, अब स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, तो देखिए इसमें देख रहे हैं कि लेस देन इक्वल टू है, यानी एक छोटा है एक बड़ा है, इक्वल टू का सिंबल तो लगा है लेकिन एक छोटा है एक बड़ा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो बैलेंस कैसे करेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जेड मैक्स इक्वल टू, इसमें कितने इक्वेशन है, 1 2, सब्जेक्ट 2 में 2 इक्वेशन है, इसमें 2 वेरिएबल अपने मन से ऐड करेंगे। तो इसमें देखिए 7x1 प्लस 5x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2, अपना मन से इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक वेरिएबल ऐड कर देंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट 2 में क्या दे रखा है, सब्जेक्ट 2 में आपका x1 प्लस 2x2। अब इसमें अपना मन से पहला जब कांस्टेंट जोड़ेंगे उसमें 0 नहीं लगाएंगे, केवल s1 लिखेंगे, फिर प्लस 0s2 करेंगे। अब इक्वल टू यहाँ पे 6 लिख देंगे। फिर उसके बाद आपका 4x1 प्लस 3x2, अब यहाँ पे 0s1 एक वेरिएबल जोड़ेंगे, इसमें एक 0 वेरिएबल के साथ नहीं लगाएंगे s2 में, इक्वल टू क्या है आपका 12। तो आपका कंडीशन बन जाएगा x2 s1 s2 लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो इतना हो गया। अब उसके बाद राइट दी सिंप्लेक्स टेबल हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। ओके, चलिए इधर हम लोग सिंप्लेक्स टेबल बना लेते हैं। पहले इधर बनाते हैं, इसमें नहीं आ गया तो फिर आगे बनाएंगे। स्टेप 2 में राइट दी सिंप्लेक्स टेबल। ओके, अब देखिए सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा सिंप्लेक्स टेबल। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बेसिक लिखेंगे। बेसिक के सामने हम लोग x1 x2 s1 s2 और d लिखेंगे। ओके, सारी चीज़ें बताएंगे कि इसका क्या वैल्यू होगा। उसके बाद ये जो वेरिएबल लिखे यहाँ पे हो जाएगा s1 s2, यहाँ पे आ जाएगा cj। ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपका cj। अब देखिए cj की वैल्यू कौन सा होता है, जो जेड मैक्स वाली जो कांस्टेंट है यही आपका cj हो जाता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आपका 7500, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये s1 के सामने कौन सा होगा, तो पहला इक्वेशन के जो भी वेरिएबल है आप लिख दीजिए। तो यहाँ पहला इक्वेशन क्या है, 4
3 और आपका पहला इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे पहला इक्वेशन हम लोग सॉरी यहाँ पे 4 नहीं होगा, पहला इक्वेशन ये है 1 2 1 0 और ये इक्वल टू में 6 है तो b के सामने 6 आ जाएगा, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर S2 में देखिए यानी क्वेश्चन नंबर 2 में तो क्या है 4, क्या है 3 0 1 इक्वल टू में क्या है 12, तो ये आपका 12 आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपको CB लिखना पड़ेगा, CB लिखना पड़ेगा। तो CB कौन सा होता है, ए वैल्यू आपका CB कहलाता है, राइट। ये आपको ऐसे एग्जाम में नहीं करना, आपको समझने के लिए ऐसा मार्क कर रहे हैं। अब CB की वैल्यू क्या है 0 0, तो यहाँ पे 0 0 कीजिए। उसके बाद ZJ आपको निकालना होगा, क्या निकालना होगा, ZJ निकालना होगा। तो ZJ निकालने के लिए क्या कंडीशन है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, जो आएगा यहाँ लिख दीजिए। तो दोनों 0 0 तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 और 0, राइट। इतना आ गया। उसके बाद फिर ZJ के बाद CJ माइनस ZJ आपको करना होगा, CJ माइनस ZJ करना होगा। चलिए हम लोग इधर करते हैं, CJ माइनस ZJ। ओके, अब देखिए CJ माइनस ZJ करेंगे, यानी CJ ये है और ZJ ये है, तो 7 माइनस 0 तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 7। दूसरा फिर क्या है 5 माइनस 0 तो क्या आ जाएगा 5। फिर क्या 0 माइनस 0 आ जाएगा 0। फिर क्या है 0 माइनस आपका क्या है 0 माइनस 0 फिर आ जाएगा 0, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर हमारा ये वैल्यू सभी 0 हो जाता, CJ माइनस ZJ की वैल्यू, या नेगेटिव में आ जाता 0 या 0 से कम आ जाता, तो समझ लीजिए ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता। लेकिन अब देख रहे हैं कि सब प्लस में आ गया है, 2 प्लस में बाकी 0 आया है। आना होगा तो सभी को 0 आना पड़ेगा, नहीं तो माइनस में आना पड़ेगा, तभी समझेंगे कि हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अदरवाइज नहीं हुआ, यानी फिर आगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा फर्दर। तो अब देख रहे हैं कि इसमें सब प्लस में आया, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, ये है। तो मैक्सिमम वैल्यू वाले को इस प्रकार से हम लोग घेर देते हैं, इस प्रकार से आप इसको घेर दीजिए, और ये कहलाता है की रो। ये आपको लिखना नहीं, आपको समझने के लिए लिख रहे हैं। ओके, उसके बाद होने के बाद अब देख रहे हैं सोल्यूशन तो हुआ नहीं, तो उसके बाद आपको यहाँ पे FR निकालना होता है। क्या निकालना होता है, FR निकालना होता है। तो FR निकालने से पहले हम लोग यहाँ पे थीटा निकालना पड़ेगा। तो थीटा कैसे निकालते हैं, इसका की रो जो एलिमेंट है इसमें B में डिवाइड डालना पड़ेगा। तो इसमें इससे डिवाइड डालेंगे तो 6 आएगा, इसमें इससे डिवाइड डालेंगे तो 3 आएगा, राइट। अब इसमें देख रहे हैं कि जो सबसे कम वैल्यू आया है उसको वापिस यहाँ पे हम लोग घेर देंगे, वापिस यहाँ पे ऐसा घेर देंगे। ये कहलाता है की कॉलम, सॉरी ये आपका की कॉलम है, की रो नहीं है, की कॉलम्स, ये आपका की रो है। और ये चारों तरफ से जो घिर गया इसको कहते हैं की एलिमेंट। आपको लिखना नहीं, आपको समझने के लिए लिख रहे हैं। इतना होने के बाद आप देख रहे हैं, अब उसके बाद आपका क्या FR निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको इसमें डिवाइड डालना होगा। तो FR की वैल्यू आ जाएगा 1/4, राइट। इतना आने के बाद अब हम इसके सारे ये दोनों थीटा और FR क्यों निकाले, क्योंकि हमको जब नेक्स्ट टाइम टेबल बनाएंगे तो हमको आसान होगा टेबल बनाने में, राइट। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब चलिए इसमें हम लोग अब स्टेप 3 देखते हैं कि हमारा स्टेप 3 में क्या कंडीशन हो रहा है। स्टेप 3, राइट दी सिंप्लेक्स टेबल, राइट। फिर से हम लोग सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे तो यहाँ पे हम लोग बेसिक लिख लेंगे, उसके बाद x1 x2 s1 s2 और b लिखेंगे, राइट। ऊपर में हम लोग CJ लिखेंगे, CJ की वैल्यू सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं, 7 5 0 0, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब चेंज हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो नहीं घिरा वो तो सेम रह जाएगा यहाँ पे S1, लेकिन जो घिर गया किससे घिरा, X1 से, तो यहाँ लिख देंगे X1। अब X1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अब CB लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, हम लोग CB लिखना होगा। तो देखिए जो X1 की वैल्यू ऊपर क्या है 7, तो यहाँ पे CB में 7 आ जाएगा, बाकी S1 की क्या था 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन यहाँ पे हो जाता है। देखिए सबसे पहले तो 4 खुद में डिवाइड डलाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
1। पहले हम ए वाले की रो एलिमेंट वाला हम लोग एलिमेंट निकाल लेते हैं, तो इसको खुद से डिवाइड डालेंगे तो आ जाएगा। फिर ये 4 से 3 में डिवाइड डालेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4। फिर इससे इसमें डिवाइड डालेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर इससे इसमें डिवाइड डालेंगे तो 1/4 आ जाएगा। फिर इससे हम लोग इसमें डिवाइड डालेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी ए 4 12 सॉरी 3 आ जाएगा। ओके, अब ये S1 कैसे निकालेंगे, मैटर यहाँ पे आता है। S1 कैसे निकालेंगे तो देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। S1 निकालने की कंडीशन क्या है, यहाँ पे पहला एलिमेंट ओल्ड एलिमेंट माइनस एक की रो एलिमेंट वाला जो है 4 इंटू एफ आर क्या है आपका 1/4 4 कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा 1 - 1 यानी इक्वल टू 0। तो ये क्या वैल्यू आ गया, एक इसका एलिमेंट 0 आ गया, राइट। ध्यान दीजिएगा, अब ये हमेशा इसके सामने वाला जो एलिमेंट होता है हमेशा इसके सामने या इसके नीचे वाला हमेशा 0 ही आता है। तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 0 लिख दीजिएगा। अब बात रही इसका ये एलिमेंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखिए 2 माइनस क्या 3 इंटू 1/4। अब देखिए इसे एलसीएम लीजिए तो 4 दूना 8 और 3/4 क्या आ जाएगा 5/8 सॉरी 5/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इसकी वैल्यू 5/4। अब ये तो निकाल लिए, अब ये कैसे निकालेंगे, तो ओल्ड वाली माइनस ये इंटू 1/4 तो क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, नहीं गया 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। अब फिर आप इसका निकालेंगे तो क्या है 0 है, तो 0 माइनस अब यहाँ पे क्या है 0 माइनस 1/4 तो क्या आ जाएगा -1/4 अब देखिए यहाँ पे 12 है तो 12 सॉरी यहाँ पे 6 है, 6 माइनस 12/1/4 यानी f इंटू एफ आर। तो ये 4 3 12 3 आ गया, यानी ये 3 आ गया। तो ये यानी इसकी वैल्यू हम लोग का 3 मिल गया। उसके बाद हम लोग को ZJ निकालना पड़ेगा। ZJ के लिए इसके मल्टीप्लाइंग करेंगे, इसको करेंगे जोड़ देंगे, तो इसको गुना करेंगे 0 या 7, यहाँ पे आ जाएगा 7। इसके साथ इसको गुना करेंगे 0, इसके साथ इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 या 21/4। फिर इसको गुना करेंगे 0, इसको गुना करेंगे तो 0, फिर इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, इससे गुना करेंगे तो 7/4 आ जाएगा। फिर इससे इसको गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, इससे गुना करेंगे तो 7 या 21 आ जाएगा, राइट। इतना आ गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं CJ माइनस ZJ कर देते हैं, CJ माइनस ZJ कर रहे हैं। देखिए यहाँ 7 7 गया तो 0, फिर ये 5 में से ए घट गया 21। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए 5 माइनस 21/4 तो 5 चौका 20 माइनस 21/4 यानी क्या आ जाएगा -1/4। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -1/4। अब यहाँ पे देखिए इसको घटाएंगे तो 0 है तो 0 आ गया। अब फिर देखिए अब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -7/4 क्योंकि यहाँ पे 0 है। और उसके बाद अब यहीं तक लास्ट है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि सारी वैल्यू या तो 0 आ गया या तो नेगेटिव आ गया है, क्या या तो 0 आ गया है या तो नेगेटिव आ गया है। तब यहाँ पे हम लिखेंगे इसको हैंस ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल किसके लिए, तो आपका यहाँ पे x1 यहाँ पे क्या है, किसकी वैल्यू निकालें x1, तो x1 की वैल्यू क्या आया है, x1 की वैल्यू ये आ जाएगा 3। और देखिए x2 तो इसमें कहीं आया ही नहीं, यानी x2 की वैल्यू 0 आएगा, x2 की वैल्यू 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पे जेड मैक्स था तो जेड मैक्स बराबर क्या होगा, तो जेड मैक्स के जो ZJ का जो वैल्यू आया बी के सामने वाला वो जेड मैक्स होता है। यही आपका आंसर हो जाता है सिंप्लेक्स मेथड में। जब इसको आप ग्राफिकल मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कि वहाँ पे आपको ये x1 x2 की दोनों की वैल्यू मिल रहा होगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा है, तो देखिए ये यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन केवल एक ही x1 के ही वैल्यू पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहा है, पॉसिबल है। जो देखिए अब जो ग्राफिकल मेथड में आपको नियरली लगभग आपका जो वैल्यू कॉस्ट आता है लगभग आता है, लेकिन सिंप्लेक्स मेथड में बिल्कुल आपको एक्यूरेट मिलता है। इसका मतलब ये ऑपरेशन रिसर्च से इस टॉपिक को उठाया गया। ऑपरेशन रिसर्च एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है, उसमें से उठाया गया है। और उस ऑपरेशन रिसर्च का मतलब ये होता है कि कम से कम लागत पे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे हो, उस कंडीशन पे उस बेस पे ये
मेथड ये मेथड काम करता है, सिंप्लेक्स मेथड और ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड अबाउट ओल्ड है, वो उसको हम लोग नियरली करके निकालते हैं, लेकिन ये सिंप्लेक्स मेथड में बिल्कुल 100% परफेक्ट निकालता है। इसीलिए देख रहे हैं कि आपका केवल x1 की वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू आपका आ रहा है 21। आप ग्राफिकल में भी सॉल्व करेंगे तो x1 की मैक्सिमम वैल्यू 21 ही आता है इसका। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतना नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व द फ्लोइंग एलपीपी। आपका ये है मैक्स जेड मैक्स बराबर 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 और सब्जेक्ट में दे रखा है 2x1 प्लस 5x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 12, और अगला है 3x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू, यहाँ भी लेस देन इक्वल टू 11 है, लेस देन इक्वल टू 11 है, और कंडीशन आपका x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 वेरिएबल वाला है। अब इसको कैसे सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे, तो चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें हम लोग गिवन लिख लेंगे। तो गिवन हम लोग का दे रखा है, गिवन हम लोग का है जेड मैक्स इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3। ओके, सब्जेक्ट में आपका दे रखा है, सब्जेक्ट में दे रखा है 2x1 प्लस 5x2 प्लस 3x3 लेस देन इक्वल टू 12, अब आगे दे रखा है 3x1 प्लस 4x2 और लेस देन इक्वल टू 11। उसके बाद कंडीशन है x1 कॉमा x2 कॉमा x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है। नाउ स्टेप नंबर 1, स्टैंडर्ड, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म इसका लिखेंगे, फॉर्म इन गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशंस। ओके, तो इधर लिख देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको जैसा कि बताया, जितने इक्वेशन होता है उतनी वेरिएबल इसमें हम लोग ऐड करते हैं। तो सबसे पहले जेड मैक्स क्या है, जेड मैक्स का 3x1 प्लस 2x2 और प्लस x3 प्लस 0s1 प्लस 0s2, दो ही इक्वेशन है, दो वेरिएबल पुट करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट में आपका दे रखा है, सब्जेक्ट 2 में दे रखा है आपका, सब्जेक्ट 2 में आपका है 2x1 प्लस 5x2 प्लस 3x3, और इसमें हम लोग दो वेरिएबल जोड़ेंगे, तो एक तो s रहेगा प्लस एक 0 इंटू s1 रहेगा, राइट। अब यहाँ पे इक्वल टू रहेगा, इक्वल टू 12। अब यहाँ पे देखिए अगला इसमें है 3x1 प्लस 4x2 और यहाँ पे भी ऐड करेंगे 0s1 प्लस s2 इक्वल टू 11। ओके, इतना हम लोग का दे रखा है। कंडीशन है s1 x1 x2 x3 s1 s2 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, टेबल बना के सॉल्व करते हैं। तो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, राइट दी सिंप्लेक्स टेबल, राइट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक लिखेंगे। बेसिक में हम लोग x1 x2 x3 s1 s2 और b ये लिखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे s1 s2, यहाँ पे cj। ओके, cj की वैल्यू क्या होता है, cj की वैल्यू इसका जेड मैक्स की होती है। तो 3 और क्या है 2 और क्या है 1 और 0 0, राइट। अब इसकी वैल्यू s1 की, तो इसमें जो दे रखा है, देखिए इक्वेशन में क्या दे रखा है, फर्स्ट इक्वेशन में 2 दे रखा है, 5 दे रखा है, 3 दे रखा है और 1 और 0, b की वैल्यू क्या है आपका 12, राइट। अब इसमें देखिए, इसमें आपका दे रखा है, इसमें 3 दे रखा है और इसमें x2 बराबर 4 दे रखा है, x3 तो है नहीं यानी 0 है और 0 1 और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहाँ पे 11 है, राइट। इतना है। इतना आने के बाद हम लोग सी बी लिखेंगे। सी बी देख रहे हैं कि s1 s2 की वैल्यू तो 0 ही होगा।
उसके बाद यहाँ पे जेड जे निकालेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो हो जाएगा, यानी इसमें सब जीरो हो जाएगा, राइट। अब जीरो हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सी जे माइनस जेड जे करेंगे। जब सी जे माइनस जेड जे करिएगा आप तो क्या आ जाएगा 3 2 1 0 0, राइट। अब इसमें सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को सोल्यूशन होने के लिए या तो सबको जीरो होना चाहिए था या सभी नेगेटिव में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उसमें से कुछ नहीं है, यानी ये क्वेश्चन आगे और जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा की रो एलिमेंट हो जाएगा, की कॉलम एलिमेंट हो जाएगा, राइट, की कॉलम एलिमेंट हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग थीटा निकालेंगे। थीटा निकालने के लिए इससे इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 6, इसमें से इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 11/3। इसमें सबसे कम कौन होगा, इसमें सबसे ज़्यादा वाले पे घेरते हैं, की कॉलम एलिमेंट बनाते हैं, और इधर सबसे कम वाले पे की रो एलिमेंट बनाते हैं। तो ये हमेशा माइंड में रखिएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 3 9, यानी यही आपका सबसे कम आएगा, तो ये आपका की रो एलिमेंट हो जाएगा, सॉरी की रो एलिमेंट हो जाएगा, राइट। अब इतना करने के बाद हमको एफ आर भी चाहिए, एफ आर भी चाहिए। तो एफ आर आने के लिए हम लोग इससे डिवाइड डालेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3, इतना आ जाएगा। अब इतना आने के बाद फिर से हम लोग एक बार अगेन इसको हम टेबल बनाएंगे। तो चलिए नीचे बनाते हैं स्टेप नंबर, यहाँ पे लिख दीजिए हैंस सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, राइट, नॉट ऑप्टिमल। तो चलिए इतना रन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर 3 हो जाएगा। स्टेप 3, राइट दी सिंप्लेक्स टेबल। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या होता है बेसिक में हम लोग को x1 x2 x3 s1 और s2 और b। इधर की देखिए, अब इसमें हम लोग चेंजेस होगा तो पहला तो s1 है, इसमें की जगह पे यहाँ पे क्या चेंजेस होगा। तो देखिए जो की कॉलम एलिमेंट है ऊपर कौन सा घेरा है x1 घेरा है, यानी यहाँ पे x2 की जगह पे x1 हो जाएगा, राइट। अब इतना होने के बाद हमको अब एलिमेंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको खुद से डिवाइड डालेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसको इसमें डिवाइड डालेंगे तो क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। अब इसको इसके साथ डिवाइड डालेंगे तो 0 आ जाएगा। इसको इसके साथ डिवाइड डालेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसको इसके साथ डिवाइड डालेंगे तो 1/3 आ जाएगा, और इसको इसके साथ डिवाइड डालेंगे तो 11/3 आ जाएगा, राइट, इतना आ जाएगा। उसके बाद अब S1 को निकालना है। तो S1 को निकालने के लिए देखिए सबसे पहले तो क्या कहें आपको, ये तो आपका 0 होगा जैसे कि आपको पिछले क्वेश्चन में बताएं। उसके बाद 5, तो यहाँ पे लिखिए 5 - 4 × 2/3, राइट। अब देखिए 4 दूना 8 और 5 तिहाई 15 - 8/3, तो क्या आ जाएगा 7/3। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा आपका 7/3 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका ये 3 - 0 और एफ आर 0 करेंगे 0, यानी यहाँ आप केवल आपका 3 आ जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस यहाँ पे 0 है, यानी 0 आएगा तो ये भी 1 आ जाएगा। यहाँ पे 0 है और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 11 है तो 12 है, 12 - 11 × और 2/3, ओके। तो ये 12 × 36/11/3, सॉरी 11 दूना 22। अब इसमें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 6 में से 2 गया 4 और 1, यानी 14/3 आ जाएगा, यानी 14/3 आ जाएगा। इतना आ गया। उसके बाद आप सी बी लिख दीजिए। सी बी आपका इसका 0 होगा, इसका सी बी क्या आ जाएगा 3। उसके बाद आपको जेड जे लिखना होगा, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा आपका ये 3 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे ए सॉरी इसके साथ इसको करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। फिर इसके साथ इसको करेंगे तो ये 0, ये आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा यहाँ पे। फिर ऐसा 0 और ये 0 तो आ जाएगा 0, ये 0 और ये 0 तो आ जाएगा 0, और ये 0 और ये 0 तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई 0 और इसको करेंगे तो आ जाएगा 11 आ जाएगा। एक्चुअली इसको करना लास्ट में कीजिएगा जब आपको कंफर्म हो जाएगा कि हमारा सोल्यूशन आ रहा है, तो इसको कीजिएगा, तो अदरवाइज कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सी जे माइनस जेड जे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सी जे तो लिखे ही नहीं, सी जे हमारा क्या है
3 है, 2 है, 1 है, 0 है, 0 है। देखिए ये 3 माइनस 3 0 और 2 यहाँ पे 2 है और 2 माइनस 4 माइनस 2, यहाँ पे देखिए 2 है और माइनस 4 यानी -2। फिर यहाँ पे क्या है 0 है और 1 है, जेड जे की वैल्यू 0 ये 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देख रहे 0 0 ये 0 हो जाएगा, ये 0 0 0 हो गया। अब देख रहे एक एलिमेंट के लिए, मात्र एक एलिमेंट के लिए हमारा काम खराब कर दिया। अगर यहाँ भी माइनस में 0 आ जाता तो इसका सॉल्यूशन हो जाता है यहीं पे। अब हम लोग फाइनली आपको आगे हम लोग को बढ़ना पड़ेगा। तो एक सबसे ज़्यादा यहाँ पे है तो ये आपका की कॉलम एलिमेंट बन जाएगा। ओके, ये आपका की कॉलम एलिमेंट बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको थीटा भी निकालना पड़ेगा। देखिए इसके साथ अगर इसको डिवाइड डालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक चीज़ सही कर लीजिए, यहाँ पे x3 के कांस्टेंट यहाँ पे 1 था तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट। अब देखिए अब इसके साथ इसको डिवाइड डालिएगा तो क्या आ जाएगा 14/3 आ जाएगा। अब ये इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या, डिवाइड डालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इनफिनिटी आ जाएगा। तो देख रहे हैं कि इस केस में क्या आ रहा है, ये आपका मिनिमम आ रहा है। इनफिनिटी मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ये तो अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड है तो यानी ये वैल्यू आपका की रो एलिमेंट बनने को तैयार है, यानी ये ही आपका की रो एलिमेंट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे लिख दीजिए हेंस सॉल्यूशन नॉट ऑप्टिमल। ओके, अब यहाँ पे एफ आर लिखना पड़ेगा अगला टेबल बनाने को। तो एफ आर इसके में डिवाइड डालेंगे तो क्या आ जाएगा 0, ये 0 मिल गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्यों लिखते हैं हेंस सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, कहने का मतलब इस स्टेप में आपको मैक्सिमम जो वैल्यू कॉस्ट चाहिए था वो नहीं आ रहा है, आप आगे बढ़िए। ओके, चलिए इतना नोट कीजिए फिर आगे सॉल्व कर। देखिए अगर आप हमारा और डिटेल में लेक्चर देखना चाहते हैं सिंप्लेक्स मेथड का, ग्राफिकल मेथड का, आता है आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा जहाँ पे हम लोग पूरे डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाए हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते थे। स्टेप नंबर 4 राइट दी सिंप्लेक्स टेबल। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले बेसिक लिखना पड़ेगा, x1 x2 x3 s1 s2 और b, राइट। अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ भी चेंज हो रहा है किसके साथ, x3 के साथ। तो यहाँ पे x3 और यहाँ पे x1, ये तो सी बी क्या हो जाएगा, सी बी आपका आ जाएगा 3, सी बी आपका 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। इसमें 1 है और इसमें 3 था। ओके, इतना आ जाएगा। उसके बाद देखिए अब इसका एलिमेंट यहाँ पे खेल देखिए, सबसे पहले इसको निकालते हैं। तो इसके जो इसमें है जिससे डिवाइड डालेंगे तो 0 आएगा, 0 हो जाएगा। इसके इससे ऐसा डिवाइड डालेंगे तो सेम आ जाएगा, 7/3। अब इसको खुद में खुद से डिवाइड डालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर इसके साथ इसको डिवाइड डालते हैं तो 1 आ जाएगा। अब देखिए इसके साथ इसको डिवाइड डालते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आ जाएगा, राइट। अब इसके साथ इसको डिवाइड डालते हैं तो सेम आ जाएगा, इतना हो जाएगा, राइट। अब देखिए अब यहाँ पे कंडीशन मेन आता है, तो यहाँ पे हम लोग एफ आर भी निकाले। तो यहाँ पे देखिए ये 1 माइनस ये दोनों 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सपोज हम लोग क्या करते हैं 1 माइनस ये एलिमेंट इंटू ये एलिमेंट, तो 0 है तो यानी ये आपकी वैल्यू 1 आ जाएगा, राइट। अब देखिए इसकी बात करते हैं, तो इसका बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, इधर करते हैं 4/3 माइनस 7/3 यानी ये इंटू 0 यानी आएगा 4/3, ये आ जाएगा आपका 4/3। अब ये तो 0 कन्फर्म 100% आता है हमेशा। उसके बाद क्या देख रहे हैं यहाँ 0 है, या भी 0 है तो ये आ जाएगा 0। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 है। अब फिर कैलकुलेट करते हैं हम लोग 1/3, आइए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 यानी 1/3। अब फिर यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, इसमें 11/3 है और ये 0 है तो यानी 11/3 रह जाएगा ये, राइट। इतना हो गया। उसके बाद सी जे लिख दीजिए यहाँ पे। सी जे हम लोग का क्या था, सी जे कभी चेंज नहीं होता है, 3 2 1 और 0 0, राइट, इतना। उसके बाद आपको जेड जे निकालना होगा। अब ये यहाँ पे ये 1 इधर आएगा और 3 इधर आएगा,
राइट। अब हम लोग जेड जे की वैल्यू निकालेंगे, तो जेड जे की वैल्यू निकालने के इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 7/3 और ये 4×12/3। जब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 19/3, तो यहाँ पे 19/3 आ जाएगा। फिर इसके साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर इसके साथ करेंगे हम लोग क्या आ जाएगा -2/3 और यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा ये +1, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 - 2 + 3 यानी 1/3, यानी आपका ये 1/3 आ जाएगा। अब इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 47/3 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे फाइनली आप घटा दीजिए सबका, तो इसको घटाएंगे तो 0 आएगा। फिर इसको घटाने जाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ देख ले कैलकुलेट कर लेते हैं 2 - 19/3, जब इसको करेंगे 6/19/3 तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -13/3, तो यहाँ पे आ जाएगा -13/3 आ जाएगा। फिर इसको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। फिर ये घटाने जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा, राइट। अब देख रहे हैं यहाँ पे फाइनली हम क्या देख रहे हैं फाइनली कि जितने भी वैल्यू हमारा है या तो 0 या तो नेगेटिव में है। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे ये मत समझिएगा, ये अलग है -1/3, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी वैल्यू हमारा नेगेटिव में है। तो कहने का मतलब यहाँ पे अब यहाँ जाके हमारा ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन हुआ है। अब जाके यहाँ पे आके अब ये मैक्सिमम जो कॉस्ट हम लोग को फाइंड करना था वो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए अपना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए हैंस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल एट, ये आपका किसका वैल्यू आया था, आपका x1 की वैल्यू आया है और x2 की तो नहीं आया है, x3 आया है। ओके, जिसकी वैल्यू नहीं आया है उसका 0, जिसका आया उसका लिख देंगे। तो x1 की वैल्यू क्या आया है 11/3 और x3 की वैल्यू क्या आया है 14/13 और जेड मैक्स बराबर क्या आया है, जेड मैक्स बराबर आया है 47/3। तो यही आपका आंसर आ गया, राइट। तो आई होप ये सिंपलेक्स मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार कोई भी कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो गया होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा और आप सही कर लीजिएगा। तो इतना तो आप कर ही सकते हो, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है। और आई होप ये लेक्चर आप काफ़ी एंजॉय किए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।